$3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत $1.1 अरब की अगली किस्त का मामला पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है, जबकि IMF से आज मुज़ाकरात शेड्यूल नहीं, सोमवार या मंगल के रोज़ स्टाफ की सतह पर मुआहदा होने का इम्कान है। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उसके मुताबिक आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये मामला जो हैं $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत $1.1 अरब की अगली किस्त का मामला है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। IMF से आज मुज़ाकरात शेड्यूल नहीं, सोमवार या मंगल के रोज़ स्टाफ की सतह पर मुआहदा होने का इम्कान है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आई है, जिसमें $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत $1.1 अरब की अगली किस्त का मामला है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। गुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा पाकिस्तान और IMF के दरमियान अगले मुआहदे के हवाले से क्या पेशरफ्त जारी है? जी, ये अगला मुआहदा तो नहीं है, ये स्टैंड बाई अरेंजमेंट्स हैं, जिसके तहत पाकिस्तान को तीसरी किस्त जिसकी रकम $1.1 अरब बनती है, ये मिलनी है, जिसके 2 रोज मुज़ाकरात हुए हैं और आज अभी हमारी वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए से बात हुई है, जिन्होंने कहा है कि इस हवाले से जो इक़्तिसादी जायजा है, उसमें मुस्बत पेशरफ्त जो है वो हुई है और सोमवार या मंगल के रोज स्टाफ की सतह पर मुआहदा होने का इम्कान है। यानी कि पाकिस्तान की वज़ारत ख़ज़ाना और IMF का वफ़द जो है आपस में इस के जो एक्सचेंज करेंगे, मुआहदे के जो TORs हैं और उसके बाद इस मुआहदे को दस्तखत करने के बाद वाशिंगटन भेज दिया जाएगा, जहां पे उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो है वो उसका इजलास होगा और उसकी मंजूरी दी जाएगी। उस मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त जो है वो जारी की जाएगी। IMF ये ज़राए हमारे वज़ारत ख़ज़ाना के ये भी बता रहे हैं कि इस मर्तबा बहुत ज्यादा कुछ सवाल जवाब नहीं थे, क्योंकि ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है ये बहुत आसानी से होने के इम्कान जो है वाजे हो गए हैं, क्योंकि जो 26 मुतालबात के ऊपर अमल दरामद कर दिया गया था, एक ऐसा मुतालबा था जिसपे अमल दरामद करने के लिए उनको टाइम लाइन दी गई है और बता दिया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि बिजली टैरिफ में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी कराई गई है और 1 जुलाई से बिजली की कीमतें मजीद बढ़ाई जाएंगी। इसके साथ साथ जो तिमाही एडजस्टमेंट होती है और सालाना जो एडजस्टमेंट है, उसके हवाले से भी बता दी कि बिजली की लागत के हवाले से जो एडजस्टमेंट है वो भी सार्फिन के ऊपर बराह रास्त पास ऑन कर दी जाएंगी। इसी तरह से टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और दस्तावेजाती शक्ल देने के लिए जो FDR है, उन्होंने यकीन दहानियां करवा दी है और उन्होंने कहा है कि हम जून में ये इस्लाहात का अमल शुरू कर देंगे। और इसी तरह से एक मुतालबा था IMF का कि जो BISP के मुस्तहक गरीब लोग हैं, उनकी तादाद बढ़ाई जाए, और क्योंकि जो इस तरह के पैकेजेस होते हैं उनसे महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी में इजाफा होता है, तो इसलिए ऐसे जो गरीब लोग जिनकी मजीद आमदन कम हो गई हो, तो उनकी तादाद बढ़ाई जाए, उनको पैसे जो है वो बर वक्त दिए जाए। इस हवाले से भी जो बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उन्होंने ये यकीन दहानी करवा दी थी कि हम ये जून में हम दोबारा से सर्वे करेंगे और लोगों की तादाद जो है वो बढ़ाएंगे और रकम जो है उनको वक्त से जो है वो जारी किया करेंगे। इस हवाले से मॉनेटरी पॉलिसी की जो बात हुई है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उनको यकीन दहानी कराई है कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट जो है वो पॉलिसी बरकरार रखी जाएगी और इसी वजह से ये तमाम मामला जो है वो हल की तरफ चले गए हैं और तकरीबन सोमवार या मंगल के रोज $1.1 बिलियन के हवाले से जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, ये होने का काफी इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गुलाम मुर्तज़ा, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।